मैं चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। इमरान खान के मुझ पर बहुत एहसानात हैं, इसलिए तन मन धन से उनके साथ हूं। जिसका साथ देता हूं वो आसमान पर पहुंच जाता है, जिसका साथ छोड़ दूं वो सिफर हो जाता है। वजीर दिफा परवेज खटक का बड़ा दावा। कहा इनके आबाई इलाके में इनके सिवा किसी ने तरक्याती काम नहीं कराए। मकामी अफराद से खिताब के दौरान कहा कि इन्हें सियासत में कोई धोखा नहीं दे सकता। ऑपोजिशन भी इनकी इज्जत करती है, वो अरकान असम्बली का ख्याल रखते हैं। कोरोना वैक्सीन लाने के लिए पाक फजाइया का तैयारा चीन रवाना। वैक्सीन के लिए मुल्क भर में जामे हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद में वैक्सीन रखने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम मुकम्मल। NCOC के मुताबिक सूबों खुसूसन सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में भी वैक्सीन भेजी जाएगी। सूबाई और जिलाई सतह पर वैक्सीन कोऑर्डिनेशन मराकज़ कायम किए गए हैं। मुल्क में सरकारी सतह पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। कहा कोरोना वैक्सीन लगने का आगाज मंगल या बुध के रोज से हो जाएगा। 1,70,00,000 दस्तयाब वैक्सीन की तमाम खुराकें रवा साल माह जून तक मिल जाएंगी। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 11,657 हो गई। 1,599 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 42,455 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत WHO से खैरात में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन के इंतजार में बैठी रही। अपने MNAs को रिश्वत देने के लिए 50 करोड़ थे, लेकिन आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चीन से वैक्सीन नहीं खरीदी जो रियायती निर्खों पर मिल सकती थी। कहा जिन ममालिक को आवाम का ख्याल था उन्होंने बरवक्त ऑर्डर किया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ हुकूमत की मुआशी कामयाबियाँ मफाद परस्त और करप्ट सियासतदानों के मुँह पर तमाचा हैं। जनवरी में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खित्ते की दूसरी और दुनिया की 7वीं बेहतरीन मार्केट बनकर सामने आई। गुज़िश्ता माली साल में 15,200 के मुकाबले में 21,800 ट्रैक्टर्स की फ़रोख्त वज़ीर आज़म की दुरुस्त मुआशी पॉलिसीज़ की अक्कास है, जो ज़रई पैदावार और ज़र मुबादला में इजाफे के साथ साथ किसान की खुशहाली में मददगार साबित होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं डैनियल पर्ल केस में बरी होने वाले उमर शेख को अमरीका के सुपुर्द करने की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीका को बता दिया है कि अदलिया आज़ाद है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को अदालती फ़ैसले पर तशवीश थी। उन्होंने एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में एतमाद में लिया। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख की बरियत के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का डैनियल पर्ल नज़र-ए-सानी दरख्वास्त में सिंध हुकूमत के साथ फरीक मुकदमा बनने का फैसला। मकतूल अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के ख़ानदान का अहमद उमर शेख की रिहाई से मुतालिक फ़ैसले के खिलाफ नज़र-ए-सानी अपील में फ़रीक बनने का फैसला। डैनियल पर्ल के अहल खाना ने कहा है कि अहमद उमर शेख ने अदालत के नाम अपने हाथ से लिखे ख़त में एतराफ़ कर लिया था कि उसने डैनियल पर्ल के इग़वा बराए तावान में किरदार अदा किया था। जमात इस्लामी आज सरगोदा में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कंपनी बाग में जलसा आम से खिताब करेंगे। पेशावर में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के इंस्पेक्टर खुशदिल खान जेल में कातिलाना हमले में शहीद हो गए। नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी। CPO अब्बास एहसन का कहना है कि शहीद इंस्पेक्टर पर 2 अफराद ने क्लाशनकोफ और पिस्तौल से हमला किया। तहकीकात जारी। फैसलाबाद में बेटे के हाथों बाप के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जायदाद में हिस्सा न मिलने पर बाप को कत्ल किया। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज पुलिस को बयान दिया था कि उसने नमाज के लिए ना उठने पर बाप के सर पर ईंट मारकर उसे कत्ल किया था।
PIA का फजाई मेजबान रमजान टोरंटो में पुरस्रार तौर पर लापता। PIA इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। कनाडा के स्टेशन मैनेजर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को आगाह कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक फजाई मेजबान जर्नल डिक्लेरेशन पर कनाडा जाते हैं। फजाई मेजबान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चिन्योट में सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि गैस लोड शेडिंग के बायस घर में झगड़े होते हैं, खवातीन लड़कर महके चली जाती हैं। एहतजाज में बच्चे भी शामिल। हमारी अम्मी को वापस लाओ के नारे। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की रुखसती। बिलावल हाउस कराची में दिए गए इशाइये में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं समेत दुबई के शेख नहयान मुबारक भी शरीक। लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। लियारी के ककरी ग्राउंड में बख्तावर की शादी का जबरदस्त जश्न। इसी ग्राउंड में बेनज़ीर भुट्टो आसिफ जरदारी की शादी की तकरीबात भी हुई थी। माशी आशारियों में बेहतरी के बावजूद 2% पाकिस्तानी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए खाने में कमी पर मजबूर। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। अखराजात पूरे करने के लिए सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 16% से कम होकर 3% पर आ गई। रिश्तेदारों से उधार मांग कर घरेलू अखराजात पूरे करने वालों की शरह 21% से 13%। असासे बेचकर घर के अखराजात पूरे करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 7 से कम होकर 4% रह गई। फ्रांस में सिक्योरिटी बिल और कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में हजारों अफराद का एहतजाज। शहरियों की ड्रोन और कैमरों से निगरानी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। फ्रांस का आज से गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए सरहदें बंद करने का ऐलान। बरतानिया में एक दिन के दौरान मजीद 1200 अफराद कोरोना से हलाक। अमरीका में मरीजों की तादाद 2 करोड़ 65 लाख से ज्यादा और मरने वालों की तादाद 4.5 लाख हो गई। इटली में आज से कई खित्तों में कोरोना पाबंदियों में नरमी का आगाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का अदाकार शान की वालदा नीलो के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का भी इजहार अफसोस। कहा, नीलो फ़न की दुनिया का एक बड़ा नाम और बासलाहियत अदाकारा थी। अदाकारा नीलो ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बॉलीवुड की मशहूर फिल्म भवानी जंक्शन से करियर का आगाज़ किया। ज़रका जैसी अजीम शान फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा किया। अदाकारा नीलो फिल्म बीनों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान 11 फरवरी से शुरू होने वाली 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज किया जाएगा। दूसरी जमात की 6 साल की तालिबा ईशाल सईद तवज्जो का मरकज। बाएं हाथ की स्टाइलिश बैटर रोजाना 4 घंटे प्रैक्टिस करती हैं। कहती हैं वो क्रिकेटर बनकर आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। पोलैंड की 28 साल कोपेमा मैगदलीना मौसम सरमा में K2 की चोटी सर करने वाली पहली खातून का एजाज हासिल करने के लिए पुरआज़म। K2 बेस कैंप पर 1 हफ्ते बाद धूप निकलने की खुशी में साथियों के साथ रक्स। मुल्क में सयाहत के फरोग के लिए ग्रैंड टूर मोटरसाइकिल कार रैली का आज आखिरी दिन। कराची से गवादर तक पहुंचने वाले ड्राइवर्स और राइडर्स ने गुज़िश्ता रोज गवादर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और गवादर स्टेडियम में क्रिकेट मैच भी खेला। चित्राल में कोहे हिंदू का स्नो फेस्टिवल का दूसरा दिन। 10 गैर मुल्की खिलाड़ियों और ट्रेनर समेत 500 स्कीइंग खिलाड़ी शरीक। गैर मुल्की माहिरीन ने मकामी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने वादी में सफाई मुहिम में भी हिस्सा लिया। मकामी आबादी की हर मुमकिन मदद करने का अज़्म। फेस्टिवल में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस हॉकी के मुकाबले जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पेशावर के चार्ली चैपलन को महकमा सकाफत में मुलाजमत की पेशकश। वजीर सकाफत शौकत यूसुफजई कहते हैं कि पेशावर के उस्मान ने चार्ली चैपलन के किरदार को दोबारा जिंदा किया। वजीर आला की हिदायत पर उस्मान को मुलाजमत की पेशकश की।
लातादाद सुरीले और सुपरहिट गीतों के हाल खालिक मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। धुनें आज भी जहनों में ताज़ा। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और जियो टीवी के नए ड्रामे खुदा और मोहब्बत के ओरिजिनल साउंड ट्रैक ने रिलीज होने के साथ ही धूम मचा दी। यूट्यूब पर चंद घंटों में 1 मिलियन से जायद बार देखा गया। नाजरीन में ड्रामे का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का शायकीन को शिद्दत से इंतजार। ड्रामा कब नशर होगा जानने के लिए जुड़े रहिए जियो के साथ।